पीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चों कवि देव के विषय में पढ़ेंगे और जो है मेरी वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखा करो और हम बड़े सरल शब्दों में आपको देव की कवित्व को घनाक्षरी जो कवि छंद है इसको हम आपको समझाएंगे। कवि देव ने जो ये कवित्व यहाँ लिखा है, घनाक्षरी छंद लिखा है, इसको हम बड़े अच्छे ढंग से आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। देव रसवादी आचार्य थे और रस को आनंदमयी अनुभूति मानते थे। देव ने अपने काव्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का चित्रण किया है। जो ये निम्न पंक्तियों में देव ने वसंत का वर्णन बालक के रूप में किया है तथा नायिका द्वारा नायक के सौंदर्य का वर्णन भी कराया है। यहाँ जो बसंत है उसको एक बालक की तरह बताया है। तो आइए देखते हैं। डार द्रुम पल्लन बिछौना नव पल्लव के असुमन झंगुला सोहतन छवि भारी दे। डार द्रुम पल्लन बिछौना नव पल्लव के सुमन झंगुला सोहतन छवि भारी दे। पवन झूलावे के किकीर बहरावे देव कोकिला हालावे हुलसावे कर तारी दे। पूरी पराग सो उतार कर राई लोन कंजकली नाई कलतानी सिर सारी दे। मदन मही पजु को बालक बसंत ताही, मदन मही पजु को बालक बसंत ताही। प्रातः ही जगावत गुलाब छटकारी दे, प्रातः ही जगावत गुलाब छटकारी दे। तो यहाँ पर बच्चों इन पंक्तियों के माध्यम से देव ने बसंत का वर्णन बालक के रूप में किया है। नायिका द्वारा नायक के सौंदर्य का वर्णन कराया है और यहाँ घनाक्षरी छंद है। तो यहाँ डार द्रुम पलना और बिछौना नव पल्लव के बसंत रूपी बालक वृक्ष की डालियों जिसका पालना या झूला है। देखिए बच्चों, ध्रुव माने होता है पेड़ और पलना माने क्या होता है? पालना, झूला। और यहाँ पर नव पल्लव के बिछौना है और सुमन झंगूला, सुमन माने फूल, झंगूला माने झबला, है ना, कुर्ता जो छोटे बच्चे पहनते हैं, है ना। तो यहाँ पर बसंत रूपी बालक है और वो बसंत रूपी बालक वृक्ष की डालियां जिसका पालना या झूला है और नवीन कोमल पत्ते, है ना, बिछौना नव पल्लव के नवीन कोमल पत्ते ही बसंत रूपी बालक का बिछौना है ना। और सुमन झंगूला सोहे तन छवि भारी दय और पुष्प रूपी झबला यानी फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं, पुष्प रूपी झबला या झिंगोला बसंत रूपी बालक के शरीर पर सुशोभित हो रहा है। सोहे तन माने शरीर और छवि माने सुंदर और भारी दय यानी बहुत सुंदर लग रहा है। सुमन रूपी झबला, सुमन यानी फूल रूपी झिंगोला बसंत रूपी बालक के शरीर पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बसंत रूपी बालक के शरीर पर फूल रूपी झबला, फूल रूपी झिंगोला बहुत ही सुंदर लग रहा है। कितना बढ़िया वर्णन किया देव ने। तो यहाँ पर फिर से देखिए कि पुष्प रूपी झबला या झिंगोला बसंत रूपी बालक के शरीर पर सुशोभित हो रहा है, अर्थात पुष्प रूपी झिंगोला बसंत रूपी बालक के शरीर को सुंदरता प्रदान कर रहा है। पवन झुलावे के कीर बहरावे देव और कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। देव कहते हैं कि पवन झूले को झुला रहे हैं, पवन माने हवा, पवन यानी झूले को झुला रहे हैं और केकी माने मोर और कीर माने तोता, मोर और तोता बसंत रूपी बालक को और जो है बहला रहे हैं, बसंत रूपी बालक को बहला रहे हैं यानी लोरी सुना रहे हैं। कोयल बसंत रूपी बालक कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। कोयल जो है, कोकिल माने कोयल बसंत रूपी बालक को तालियां बजाकर पुचकार रही है ना, हुलसा या खुश कर रही है।
कौन? कोयल। पूरित पराग सो उतारे करे राई लोन, अकंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। तो देखिए बच्चों, राई माने सरसों होता है और लोन माने नमक होता है ना। और गांव में, जैसे गांव में या कहीं भी अगर किसी बच्चे को नज़र लग जाती है, तो जब बच्चे को नज़र लग जाती है तो माताएं क्या करती हैं? सरसों और नमक तथा मिर्चा को लेकर बच्चे के सिर के चारों ओर ऐसे फेर देती हैं और फेर करके आग में डाल देती हैं। डालने से बच्चे की नज़र उतर जाती है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि पूरी पराग सो उतारे करे राई लोन, अकंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। कमल कलिका, यानी यहाँ पर कंज माने कमल होता है, तो कलिका माने कलिका, और कमल की कली को यहाँ नायिका माना गया है, यानी कोई नायिका माना गया। तो कमल कलिका रूपी नायिका, कमल कलिका रूपी नायिका पराग रूपी राई और लोन यानी सरसों और नमक से नजर उतारती है। पूरित पराग सो उतारे करे राई लोन, अकंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। तो कमल कलिका रूपी नायिका है ना, और वो लताओं की साड़ी पहन करके पराग रूपी राई लोन से बसंत रूपी बालक की नजर उतारती है। इसके बाद मदन महीप जूको बालक बसंत ताही, और प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन माने कामदेव और महीप माने राजा। कामदेव को यहाँ राजा कहा गया है और बसंत को बालक कहा गया है। अब गुलाब, जब सवेरे गुलाब की कली खिलती है तो उसमें चटकारी यानी चटकती है, तो वही का यहाँ पर कल्पना किया है कवि देव ने कि कामदेव मदन महीप जो को बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। कामदेव रूपी राजा बसंत रूपी बालक को सुबह सुबह गुलाब के खिलने रूपी चटकारी से जगाता है। कलियां चटका करके या चुटकी बजा करके, है ना, कामदेव रूपी राजा बसंत रूपी बालक को जगाता है। इसके बाद बच्चों अगला देखिए, बहुत अच्छा जो है छंद है। झाहारी झाहारी झीनी बूंद है पारती मानो, और घाहारी घाहारी घटा घेरी है गगन में। आनी कहो श्याम मोसो चलो झूली बोको आजे, और फूली न समानी भाई ऐसी हो मगन में। अचाहत उठे उठ गई सो निगोड़ी नींद, और सोए गए भाग मेरे जानिवा जगन में। आँख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, और वही छाई बूंदे मेरे आंसू हुई द्रगन में, वही छाई बूंदे मेरे आंसू हुई द्रगन में। तो बच्चों यहाँ कवि देव वियोग श्रृंगार के माध्यम से देव ने गोपी के स्वप्न का वर्णन किया। एक गोपी सपने में क्या देखती है कि झाहारी झाहारी झीनी बूंद है परति मानो, अब घाहारी घाहारी घटा घेरी है गगन में। झाहारी झाहारी माने रिमझिम रिमझिम, है ना, और झीनी माने महीन बारीक। तो वो गोपी अपनी सखी से कह रही है कि मैंने एक सपना देखा कि आकाश में गहरी घटाएं घिर आई हैं, बादल घिर आए हैं और नन्ही नन्ही बूंदे झर रही हैं। वो गोपी कहती है कि अपनी सखी से कि मुझे ऐसा लगा कि मानो रिमझिम रिमझिम या उत्प्रेक्षालंकार, मानो जन जानो मन मानो ज्यों त्यों शब्द आए तो उत्प्रेक्षालंकार। मुझे ऐसा लगा कि मानो रिमझिम रिमझिम वर्षा की बूंदें पड़ रही हो, है ना। झाहारी झाहारी झीनी बूंद है परति मानो, घाहारी घाहारी घटा घेरी है गगन में। मुझे ऐसा लगा कि मानो रिमझिम रिमझिम वर्षा की बूंदें पड़ रही हो और मानो घनी घटाएं घने बादल आकाश में घिर आई हो, चारों ओर छा गई हो, है ना। और आनी कहो श्याम, वो सब सपने में देख रही, वो सपने में गोपी देख रही, अपनी सहेली को बता रही।
आनी कहो श्याम मोसो चलो झूलिबो को आज, और फूली न समानी भाई ऐसे हो मगन में, है ना। उसी समय ऐसा प्रतीत हुआ, सपने में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि श्याम ने, भगवान कृष्ण ने आकर के मुझसे कहा कि आज चलो झूला झूला जाए, आज चलो झूला झूला जाए। भगवान कृष्ण ने मुझे आके कहा कि आओ चले झूला झूला जाए। मैं इतना खुश हो गई, मगन हो गई, क्योंकि कृष्ण ने मुझे सीधे आकर के कहा कि चलो साथ में झूला झूला जाए, झूले, है ना। आनी कहो श्याम मोसो चलो झूली बो को आज, और फूली न समानी, मैं फूली नहीं समाई, खुश हो गई, ऐसे हो मगन में मैं भी मगन हो गई, है ना। चाहत उठे उठ गई से निगोड़ी नींद, और सोई गए भाग मेरे जानी व जागन में। मैं उनके साथ झूला झूलने जाना ही चाहती थी, उठना चाहती थी, है ना। जाना ही मतलब मैं उनके साथ झूला झूलने जाना ही चाहती थी कि यह कमीनी नींद, ये नीच, ये निकृष्ट नींद टूट गई, है ना। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे जागने से मेरे भाग्य टूट गए, मेरे भाग्य सो गए, मेरे जागने से मेरे भाग्य सो गए। आँख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, और वही छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रगन में। जब नींद टूटी और आँख खोल करके देखा, न वहाँ घन है, न अर्थात न बादल थे और न घनश्याम थे, वही बरसात की बूंदे थी। वही जो बरसात की बूंदे मैंने सपने में देखा था, वो बरसात की बूंदे जो थी वो आंसू बन करके मेरे द्रगन, मेरे नेत्रों में छाई हुई थी, मेरे नेत्रों में छाई हुई थी। इसके बाद बच्चों तीसरा देखते हैं कि धार में धाय धसी निर्धार हुए, अजाय फंसी वो कसी न उबेरी, री अंगराय गिरी गहरी, री अंगराय गिरी गहरी, गही फेर फिरी और घिरी नहीं घेरी। देवक छू अपनो बसुना, रस लालच लालचित भाई चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, अखियां मधु की मखियां भई मेरी। तो यहाँ पर बच्चों इस पद में नायिका द्वारा नायक के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। एक नायिका नायक की सुंदरता का वर्णन कर रही, यहाँ पर नायक के सौंदर्य की, है ना। तो धार में धाय धसी निर्धार हुए, और जाय फंसी वो कसी न उबेरी। यहाँ पर नायक के सौंदर्य की धार, नायक के सौंदर्य की धार की बात कही गई है ना। धार क्या है? वो है सौंदर्य, यानी सौंदर्य की धार। नायिका कहती है कि जो मेरी आंखें हैं वो नायक के सौंदर्य की धार में जाकर के धस गई हैं, डूब गई हैं। मेरी आंखें नायक की सुंदरता में जाकर के, सुंदरता की धार में जाकर डूब गई हैं। और अब वह निराधार, अब वह आधारहीन यानी निराधार हो गई हैं। कौन? मेरी आंखें। नायिका की आंखें नायक की सौंदर्य की धार के भंवर में जाकर के फंस गई है ना। और धार जाय फंसी वो कसी न उबेरी, और नायिका की आंखें नायक की सुंदरता की धारा की भंवर में जाकर के फंस गई हैं, और न वो आंखें उसमें से उबर सकती हैं और न उकस सकती हैं। उसी में जाकर के नायिका बहुत चाहती है कि हम नायक से की सुंदरता से दूर हटें, लेकिन वो नहीं हट पाती है ना। री अंगराय गिरी गहिरी, और गई फेरे फिरी और घिरी नहीं घेरी। और हे सखी, री अंगराय, रे सखी, उस सौंदर्य की गहराई में मेरी आंखें, अंगड़ाई मारे अंगड़ाई, मेरी आंखें अंगड़ाई या भरभरा करके, अंगड़ाई लेकर या भरभरा करके गिरी, है ना। और अब वे पकड़ कर नहीं आ सकती। अब मैं उनको पकड़ करके मैंने अपनी आंखों को खींचना चाहती हूँ तो मैंने खींच नहीं सकती। मेरी आंखों की नजरें
मेरी आंखों की नजरें नायक के सौंदर्य में जाकर के गड़ गई हैं, है ना। और देरी अंगराय गिरी गहरी गई फेरे फिरी और घिरी नहीं घेरी, है ना। मेरी आंखों की नजरें नायक के सौंदर्य में जाकर के गड़ गई हैं, मैं उनको घेर कर नहीं ला पा रही हूं, अर्थात मेरी आंखें नायक की सुंदरता को नहीं छोड़ रही हैं, है। मैं अपनी आंखों को दूसरी ओर नहीं कर पा रही हूं। देव कछु अपनो बसुना रस लालच लाल चितय भई चेरी। देव कहते हैं कि नायिका कहती है कि हमारी आंखें हमारे वश में नहीं है, मेरी आंखें नायक की सौंदर्य से नहीं हट रही हैं। उसके सौंदर्य के लालच लिखा है, लालच लाल चितय भई चेरी, और उस नायक के सौंदर्य के लालच में पड़ करके या उस नायक के सौंदर्य का रस लेने के लालच में नायिका की आंखें चेरी बन गई हैं, दासी बन गई हैं। बेग ही बूढ़ गई पखियां अखियां मधु की मखियां भई मेरी। नायिका कहती हैं कि अब मेरी आंखें वैसी हो गई जैसे शहद के लालच में कोई मक्खी शहद में फंस जाती है, वैसे मेरी आंखें नायक की सुंदरता में फंस गई। नायिका कहती है कि मेरी आंखें वैसे ही नायक के सौंदर्य में डूब गई जैसे कोई मक्खी शहद के लालच में, मक्खी के पंख शहद में डूब जाते हैं और मक्खी फंस जाती है। मेरी आंखें शहद में पड़ी मक्खियों की तरह हो गई है, मक्खियों की तरह हो गई। तो यहाँ पर नायिका नायक के सौंदर्य में पड़ करके अपनी आंखों की परेशानियों को बता रहे हैं, और यहाँ पर नायिका नायक के सौंदर्य के वश में हो गई है। ये देव ने बड़ी ही सुंदर पंक्तियों में यहाँ पर वर्णन किया है। यहाँ पर बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश है ना, और अनुप्रास अलंकार है, और रस यहाँ पर जो है श्रृंगार रस है। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो, और दूसरी वीडियो पाने के लिए इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद।